तो पंचम स्कंद में 13वां अध्याय उठा के देखिएगा और 8वें नंबर का श्लोक देख लीजिएगा घर जाके। इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं। मेरी मां कह रही है, कुलशील गुणेस्तुल्यम न भजन्ति कुलस्त्रियः अधिकम रूप चातुर्यम बुद्धिशील क्षमादिभी। हे महिष, जो कुलीन स्त्रियां होती हैं, कुलीन आप लोग समझ रहे होंगे ना, जो अच्छे कुल खानदान की स्त्री होती है वह कुलहीन पुरुष से विवाह नहीं करती। दूसरी बात, जिसका चरित्र ठीक ना हो, जिसके कुल की समानता ना हो, जिसमें बुद्धि ना हो, जो व्यवहार कुशल न हो, जिसमें क्षमा का गुण न हो, ऐसे पुरुष से ब्याह नहीं करना चाहिए। ये आजकल हम लोगों के लिए है, क्योंकि आजकल जब हम लोग देखते हैं तो ये थोड़ी देखते हैं, हम तो देखते हैं बस दिखने में स्मार्ट कितना है बस। फिर भले ही बाद में सर फोड़ते रहे, बिल्कुल ने बाबू आंख फुट गई तो उन्होंने हुआ ही कौन रहो तुम आप। कुलशील गुणेस्तुल्यम, जो गुणशीलवान हो, अपने कुल खानदान के बराबर हो, तुल्य हो, समान हो। भजन्ति न कुलस्त्रियः, जो समझदार होती हैं, कुलीन स्त्रियां होती हैं, वो हर किसी पुरुष का वर्ण नहीं करती। लेकिन एक आजकल भी चल रहा महाराज, माहौल ऐसा चल रहा मत पूछो आप। जो जहां जा रहा वहीं से हाथ पकड़ के ले आ रहा है। और ये रोग इतना खतरनाक है, लग जाए किसी को कितना ही समझा दो नहीं समझ में आता किसी के। यही परिणाम है आजकल लव जिहाद चल रहा है। क्योंकि वो सामने बन ठन कर आया, मोटरसाइकिल लेके चमक धमक दिखाई, फिसल गए आप। और फिर आपको आपका पूरा कुल खानदान समझाता रह जाए, लेकिन आप कहोगे मेरा महमूद ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। फिर सीधे कहता आदमी मेरा ऐसा नहीं है, और पता लगा 6 महीने बाद सूटकेस में पैक होके रेलवे ट्रैक में मिल रही है। ये ऐसे ही होते हैं। लेकिन ये प्यार का रोग ऐसा है ना महाराज, कोई समझा दे नहीं समझ में आता। अब आप तो सब लोग समझदार हैं, विज्ञ लोग हैं, सोशल मीडिया से जुड़े रहते हो, रोज आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप में देखते रहते हो नई नई, लेकिन फिर भी आपकी कहां समझ में आता है? आता है? क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने अपने बच्चों को संस्कारवान बनाया ही नहीं। क्योंकि आप अपने बच्चों को एक ही बात कहते रहे जिंदगी भर, बस पढ़ पढ़ पढ़। और वो पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ गया कि फिर तुम्हारे गले की फांस बन गया। कभी आपने संस्कार नहीं दिए, कभी आपने नहीं बताया धर्म क्या है, परंपरा क्या है, कुल रीति रिवाज क्या है, समाज क्या है। और इसी का परिणाम है आज हमारे बच्चे कहते हैं हमें समाज से कोई लेना देना नहीं, हमें कुल खानदान बिरादरी से कुछ लेना देना नहीं। ज्यादा कहो तो फिर बच्चे कह देते हैं तुम कदू पूछनी हो। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। कुल खानदान भी होता है, समाज भी होता है, परिवार भी होता है, और इन सबसे डर के भी रहना पड़ता है, संभल के भी रहना पड़ता है। मेरी माँ ये जो श्लोक कह रही है ना, ये समझने वाला है, पढ़िए इसको घर जाके। जिसके कुल का पता नहीं, खानदान का पता नहीं, जाति का पता नहीं, वर्ण का पता नहीं, संस्कारों का पता नहीं, और जिस व्यक्ति के अंदर क्षमा तो है ही नहीं। मेरी मां कह रही है बुद्धिशील क्षमा दिभी, जिसके अंदर बुद्धि ना हो, शीलता ना हो, क्षमा का गुण ना हो, उससे कभी ब्याह नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर क्षमा नहीं होगी ना, तुम थोड़ी सी गलती करोगे बस तुम्हारी जान ले लेगा।
और यही कारण है आज हमारी बेटियां लव जिहाद के शिकार हो रही है और फिर न जाने उनके साथ क्या क्या हो रहा है महाराज। इसलिए आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं, जो भी सुन रहे हैं, भैया अपने बच्चों को संस्कार भी दो। ये पढ़ 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 के चक्कर में उनकी जिंदगी बर्बाद मत करो। आज मेरी मां ने जब कहा तू रूप बनाने में बड़ा निपुण है, तू रूप बनाकर आया है तो क्या सोचता है मैं फंस जाऊंगी? ये हमारी बेटियों के लिए है, कोई रूप बनाकर आया है तो फंसो मत भाई। पूरा पता लगाओ। और आजकल के माँ बाप तो इतने कमजोर हैं ना महाराज, पहले के जैसे माँ बाप होते तो क्रियाक्रम कर देते जिंदा में, लेकिन आजकल के माँ बाप इतने कमजोर हैं, पता है एक ही है, ये भी कुछ कर देगा तो फिर हमारा क्या होगा, इसलिए वो भी मान जाते हैं फिर लास्ट में। और परिणाम जीवन भर दोनों दुखी रहते हैं, माता पिता भी और वो भी। आज जब महिषासुर ने देखा ये किसी तरीके से भी मेरी बात मानने वाली नहीं है, हर बात मेरे ऊपर पटक देती है, तो महिषासुर यहां पर मंदोदरी का उपाख्यान सुनाता है। आप भी सुनिए। ये जो लोग एन केन किसी भी प्रकार से आपको फंसाना चाहते हैं ना, वो फिर कैसे न कैसे आपका दिल जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने सोच रखा है आपको फंसाना है। वो नहीं छोड़ने वाले आपको। क्यों? क्योंकि ऊपर से फंडिंग आ रही है। आपको पता है हमारी बहु बेटियों की कीमत लगाई जाती है। ब्राह्मण की बेटी है तो इतना, क्षत्रिय की है तो इतना, वैश्य की है तो इतना बोली लगती है। आज महिषासुर मंदोदरी का उपाख्यान सुना करके कहता है, देवी एक मंदोदरी नाम की स्त्री थी, और जानती हो जब विवाह करने योग्य होगी तो पिताजी ने कहा विवाह कर लो, विवाह कर लो, तो उसने विवाह करने से मना कर दिया। चंद्रसेन महाराज बड़े परेशान हो गए बेटी को देखकर। जब विवाह के लिए मना कर देती थी, मेरा मन नहीं है, तो पिताजी ने कहा तो ठीक है, तुम विवाह जीवन भर नहीं करोगी? बोले नहीं करेंगी। पिताजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं करना चाहती तो कहते हैं उसकी छोटी बहन का विवाह करने के लिए तैयारी हुई। छोटी बहन के विवाह में एक चांडाल राजा भी आया था, दुष्ट राजा, मद्र देश का, सुधनवा का बेटा है कंबुग्रीव, वो भी उस विवाह में आया था। अब जो लोग ये ठीक नहीं होते ना महाराज, ये लोग बड़े चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। इनका चलना बोलना बात करना, उस कंबुग्रीव की चाल ढाल सब देख करके मंदोदरी मोहित हो गई उस पर। और जब मोहित हो गई तो बहन की शादी के बाद पिताजी से बोली मैं इससे ब्याह करना चाहती हूं। पिताजी बोले कल तक तो मना करती थी, आज क्या हो गया? और पिताजी ने जब उस राजा के बारे में पता लगाया तो पता लगा ये चरित्रहीन है, ये किसी भी प्रकार से मेरी बेटी के लायक नहीं है। अब देखो अभी मिला ही कितना, अभी मिली नहीं है उससे सही से, खाली शादी में ही जो बातचीत हुई थी उसकी, उससे शादी में ही जो देखा था उसको, बस इतना ही। उसने ऐसा जादू उसके ऊपर कर दिया था, बोली नहीं कुछ भी हो जाए मुझे उसे ब्याह करना है। पिताजी आप नहीं जानते वो बहुत अच्छा है। पिताजी ने कहा बेटी मैं अनुभव से कह रहा हूं, मैंने पता लगाया वो तेरे लायक नहीं है। जब नहीं मानी महाराज किसी भी प्रकार से, तो चंद्रसेन राजा ने सोचा
क्या कर सकता हूं। जोर जबरदस्ती करके उसने अपना विवाह करवा लिया। जैसे आजकल की बेटियां करवा लेती है ना कई बार अपने माँ बाप से, जोर जबरदस्ती। माँ बाप तैयार नहीं होते, लेकिन क्या करें, मजबूरी। और धीरे धीरे जब वो घर ले गया, परिणाम क्या हुआ, धीरे धीरे जब उसे उसकी हकीकत पता लगी, उसने थोड़ा सा विरोध किया, तो कहते हैं महाराज उसने उसे घर से ही बाहर निकाल दिया, उसे मरवा दिया, मार दिया। जब घर से निकाला था ना, दर दर की ठोकरें खाने लगी, एक एक रोटी के लिए न तन पर कपड़ा, न भोजन की व्यवस्था। तब उसे अपने पिता की बात याद आने लगी, पिताजी ठीक कहते थे, ये तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन अब पिता के पास जा नहीं सकती, समाज को मुंह दिखा नहीं सकती, एक ही रास्ता बचा, आत्महत्या। ये कथा हमारे और आपके लिए है, तुम्हारी भी ये दशा न हो जाए। आजकल की बेटियां भी पहले लव मैरिज करती हैं, फिर बाद में तलाक हो जाए, फिर पिता के यहां आके बैठ जाती है। ये तो पिता अच्छा है कि आपको रख लेता है, शरण दे दे रहा है, नहीं तो लायक कर्म इतने नहीं है महाराज। इसलिए सावधान रहिए कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना न घटे अप्रिय। तो आज कहता है महिषासुर देवी, तुम भी अपने रूप सौंदर्य में इतनी मदमस्त हो रही हो, मना कर रही हो, और कल को पता लगा कोई धूर्त मिल गया, तुम्हारी भी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद होगी, तो क्या करोगी। इसलिए अभी भी तुमसे कह रहा हूं, तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हारा दास बन करके रहूंगा, सारी रानियों को दासी बना दूंगा तुम्हारा। मेरी मां मुस्कुराई, मुस्कुरा के बोली, महिषासुर तू बात करने में बड़ा चालाक है रे, ऐसी ऐसी बातें करता है कि न मानने वाला भी मानने को तैयार हो जाए। ये जो लोग ऐसे फंसाने वाले होते हैं ना, वो ऐसी बातें करते हैं, जो लड़की ना 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 कह रही थी, लास्ट में कह देती है उनको ना ठीक पड़ो। ऐसी बातें होती हैं।